दूर की पहाड़ी पर एक पुराना खुरदुरा क्रॉस खड़ा था। हालेलुया! क्योंकि भगवान ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। नमस्ते, मेरा नाम चुकू गोजी अमेन है। यीशु मसीह के क्रॉस में आपका स्वागत है हमारे नए प्रसारण में। मैं अभी वापस आया हूं एशिया में एक छोटी मिशनरी यात्रा, और मैंने जो कुछ देखा उसने मुझे यह तय करने पर मजबूर कर दिया कि हम जो यीशु मसीह के महान वादों के बारे में सिखा रहे थे उसे रोक दें। लगता है हम भाग 5 पर हैं। तो मैं कुछ बुनियादी बातें प्रचारित करना चाहता हूं, जैसे उद्धार वास्तव में क्यों महत्वपूर्ण है, उद्धार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना, उद्धार का व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, यीशु क्रॉस पर क्यों गए, यीशु के क्रॉस पर जाने के पीछे की गहरी आध्यात्मिकता क्यों, इसका क्या महत्व है, इसे समझना क्यों आवश्यक है। तो आज हम क्रॉस पे नजर डाल रहे हैं। क्यों, आप कह सकते हैं क्रॉस क्यों? यीशु इस दुनिया में क्यों जन्मे, यीशु को क्यों मरना पड़ा? सुसमाचार क्या है? क्योंकि यीशु ने हमें कहा, सारी दुनिया में जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करो। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार की शक्ति क्या है? सुसमाचार का प्रचार करने का क्या महत्व है? इन और अन्य बुनियादी बातों जैसे कि आधारभूत के बारे में हम आज और आने वाले दिनों में बात करना चाहते हैं। कारण ये है कि हमारे भाई बहन एशिया से दोस्त जो प्रसारण देखेंगे, जो प्रसारण में शामिल होंगे, ये भी समझ सकें कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए एक प्रार्थना करते हैं। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पापा, आप जानते हैं और हम जानते हैं कि हम कभी भी आपका धन्यवाद नहीं कर सकते। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद और आपके बलिदान के लिए धन्यवाद। प्रभु, हम आज के प्रसारण को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके आत्मा के द्वारा, आपके शब्द के माध्यम से आप हर जीवन की सेवा करें। आप पुरुषों और महिलाओं को यीशु की ओर खींचते हैं, ताकि कोई भी खो न जाए, ताकि सभी बच जाएं, ताकि यीशु की महिमा हो। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु के नाम की प्रशंसा करें। तो मैं फिर से उस बाइबल के वाक्यांश से शुरू करता हूं जिसे हम हर एक प्रसारण की शुरुआत में उद्धृत करते हैं। यह यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 में लिखा है। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 शायद पूरी बाइबल में सबसे प्रसिद्ध शास्त्र का पद है। यह कहता है, क्योंकि भगवान ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। तो भगवान ने अपने पुत्र को इस दुनिया में क्यों भेजा? अगला पद कहता है कि भगवान ने अपने पुत्र को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया को दोषी ठहराए, बल्कि ताकि दुनिया उसके माध्यम से बचाई जा सके। बचाई जाए किससे? यह अगला पद अब कहता है, जो उस पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं है, लेकिन जो विश्वास नहीं करता वह दोषी है, क्योंकि उसने भगवान के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। वाह! और फिर अगला पद अब कहता है, और यह दोषी ठहराने का कारण है। दोषी ठहराने का कारण क्या है? रोशनी इस दुनिया में आई है, लेकिन लोगों ने अंधकार को पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे हैं। तो अगर आप उस पर ध्यान दें, यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 से पद 19 तक, यह हमें कुछ बातें बताता है। पहला,
यह हमें भगवान प्रेम बताता है। दूसरा, यह हमें बताता है कि भगवान ने इस प्रेम के परिणाम स्वरूप क्या किया। तीसरा, यह हमें बताता है कि यीशु ने क्या किया। भगवान ने अपना इकलौता पुत्र दिया। जब उसने अपना इकलौता पुत्र दिया तो पुत्र के साथ क्या हुआ? यह कहता है नंबर 4 कि जो कोई भी इस इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा। वाह, वह नाश नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अगर लोग भगवान के पुत्र पर विश्वास नहीं करते जिनका नाम यीशु है, अगर वे विश्वास नहीं करते, अगर वे उस बलिदान को स्वीकार नहीं करते जो उसने क्रूस पर दिया, तो वे नाश हो जाएंगे। वे क्यों नाश होंगे? आप जानते हैं 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 पद 9 में, 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 पद 9 में, क्योंकि वे खुद हमें दिखाते हैं कि हम आपके पास किस प्रकार आए और आपने मूर्तियों से भगवान की ओर मुड़कर जीवित और सच्चे भगवान की सेवा कैसे की। पद 10 कहता है, और स्वर्ग से उसके पुत्र की प्रतीक्षा करें जिसे उसने मृतकों में से जीवित किया, अर्थात यीशु, जिसने हमें आने वाले क्रोध से बचाया। यीशु हमें बचाया आने वाले क्रोध से। और इस बारे में बात करते हुए अगर आप गलातियों अध्याय 1 में जाएं, गलातियों अध्याय 1 में पौलुस ने गलातियों से यीशु मसीह के बारे में कुछ कहा। पद 3 और पद 4 वह कहते हैं, आपको अनुग्रह और शांति मिले भगवान पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह से। पद 4 अब कहता है, किसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दिया। उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया ताकि वह हमें इस वर्तमान बुरे संसार से बचा सके, ताकि वह हमें इस वर्तमान बुरे संसार से बचा सके, भगवान और हमारे पिता की इच्छा के अनुसार। तो भगवान ने यीशु को देने का एक मुख्य कारण यह है कि यीशु हमें इस वर्तमान बुरे संसार से बचा सकें। फिर अगर आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 4 में जाएं तो लिखा है, यूहन्ना एशिया में जो 7 चर्च हैं उनके लिए आप पर अनुग्रह और शांति हो, जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। और फिर पद 5, और यीशु मसीह से जो विश्वास योग्य गवाह हैं और मृतकों में से पहले जन्मे हैं और पृथ्वी के राजाओं के राजकुमार हैं, उसके लिए जिसने हमसे प्रेम किया और हमें अपने ही रक्त से हमारे पापों से धो दिया। इस पर ध्यान दें, उसने हमसे प्रेम किया, यीशु ने हमसे प्रेम किया और हमें अपने ही रक्त से हमारे पापों से धो दिया। इसका मतलब है कि उसने अपने रक्त का उपयोग हमारे पापों को धोने के लिए किया। पद 6 अब कहता है, और उसने हमें भगवान और उसके पिता के लिए राजा और याजक बना दिया। उसके लिए सदैव और हमेशा महिमा और प्रभुत्व हो, आमीन। तो आप उस पर नजर डालते हैं तो आप सवाल पूछते हैं, क्रॉस क्यों? भगवान ने अपने पुत्र को क्यों दिया? आप उत्तर को देख रहे हैं, आप उत्तर को देख रहे हैं और मैं अभी भी आ रहा हूं। हम कहीं जा रहे हैं। तो क्रोध के बारे में बात करते हुए मत्ती अध्याय 3 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदियों को प्रचार कर रहा था और उसने पद 7 से निम्नलिखित कहा, लेकिन मैं जहां जा रहा हूं वह पद 10 है। वह कहते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कई फरीसी और सदूकियों उनके बपतिस्मे के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, हे विषैले सर्पों की पीढ़ी, तुम्हें किसने चेतावनी दी कि आने वाले क्रोध से भागो? तुम्हें किसने चेतावनी दी कि आने वाले क्रोध से भागो? तो हर इंसान के सामने एक क्रोध का दिन। तो उन्होंने उनसे कहा, इसलिए अच्छे फल लाओ पश्चाताप के लिए। तो वह उन्हें पश्चाताप करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि एक क्रोध का दिन है। और वह कहते हैं, और अपने आप में यह मत सोचो, हमारे पास अब्राहम हमारे पिता हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि भगवान इन पत्थरों से अब्राहम के बच्चे उठा सकते हैं। अब स्थिति ही ऐसी है, काटने वाली कुल्हाड़ी
पेड़ों की जड़ पर रखी गई है, इसीलिए हर पेड़ जो अच्छे फल नहीं लाता उसे काट दिया जाएगा और आग में फेंक दिया जाएगा। तो आप देखिए, जो विचार मैं हम तक पहुंचाना चाहता हूं वह यह है। यूहन्ना ने उनसे कहा, जब वे उसके पास बपतिस्मे के लिए आए, उसने कहा, तुम्हें किसने चेतावनी दी कि आने वाले क्रोध से भागो? एक क्रोध का दिन है और हमने यह भी देखा कि यीशु मसीह ने हमें आने वाले क्रोध से बचाया। अब रोमियो अध्याय 1 में पौलुस ने कहा, क्योंकि मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि यह हर उस व्यक्ति के लिए उद्धार की भगवान की शक्ति है जो विश्वास करता है, पहले यहूदी के लिए और फिर यूनानी के लिए। क्योंकि इसमें क्या भगवान की धार्मिकता विश्वास से विश्वास तक प्रकट होती है? जैसा लिखा है, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। अब पद 18 कहता है, क्योंकि भगवान का क्रोध स्वर्ग से सभी अधर्म और मनुष्यों की अन्याय के खिलाफ प्रकट होता है, जो अन्याय में सत्य को पकड़ते हैं। स्वर्ग से भगवान का क्रोध प्रकट होता है, यह प्रकट होता है, और यह क्रोध सभी अधर्म और मनुष्यों की अन्याय के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि वे अन्याय में सत्य को पकड़ते हैं और इस अन्याय के साथ वे सत्य को दबा रहे हैं। पद 19 कहता है, क्योंकि जो कुछ भी भगवान के बारे में जाना जा सकता है वह उनके भीतर प्रकट है, क्योंकि भगवान ने उन्हें यह दिखाया है। क्योंकि अदृश्य भगवान ने उन्हें यह कैसे दिखाया? यह कहता है कि उनके अदृश्य चीजें, संसार के निर्माण से भगवान ने संसार को बनाया और भगवान का अदृश्य स्वरूप और अदृश्य स्वभाव स्पष्ट रूप से देखा गया। यह कैसे देखा गया? जो चीजें हैं जो बनाई गई हैं उनके द्वारा समझा जा रहा है, यहां तक कि उसकी शाश्वत शक्ति और ईश्वरत्व, ताकि वे बिना किसी बहाने के रहें। इसका क्या मतलब है? भगवान अदृश्य है, लेकिन भगवान ने हर चीज बनाई है जो हम देखते हैं, हर दृश्य चीज। उदाहरण के लिए सूरज, चांद, तारे, आकाशगंगाएं, बादल, जल, जल निकाय, समुद्र, महासागर, भगवान ने उन्हें बनाया। इसलिए अब भले ही भगवान अदृश्य हैं, लेकिन भगवान के अस्तित्व का ज्ञान उन दृश्य चीजों से होता है जो उन्होंने बनाई हैं। इसलिए लोग बिना बहाने के हैं, उनके पास कोई कारण नहीं है, उनके पास कोई कारण नहीं है। यही इस अंश में कहा जा रहा है और आप इसे अंत तक पढ़ सकते हैं। रोमियो अध्याय 1 पद 16 से शुरू करते हैं और आप इसे अंत तक पढ़ सकते हैं। आप यह पाएंगे कि जब भगवान ने अपनी शाश्वत शक्ति और दिव्यता को मानवता के सामने उन चीजों के माध्यम से प्रकट किया जो उन्होंने बनाई हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं, जैसे तारे, चांद, सूरज, आकाशगंगाएं, जल निकाय, पहाड़, पहाड़ियों, आप जानते हैं, सुंदर चीजें जो भगवान ने बनाई और बाहर रखी। जब मनुष्य ने इन चीजों को देखा तो भगवान ने मनुष्य के अंदर यह जानने की क्षमता डाली कि ये चीजें अपने आप नहीं हुई। ये चीजें उस सृष्टिकर्ता के काम है जो अदृश्य है। तो अब पुरुषों के बजाय इस सृष्टिकर्ता की पूजा करने के कुछ लोग कहीं सूरज को देखकर उसके सामने झुक गए और सूरज की पूजा करने लगे। कुछ लोगों ने चांद को देखा और वे चांद की पूजा करने के लिए झुक गए। कुछ लोग तारे, आकाश गंगाओं को देखते हैं और वे उनकी पूजा करने के लिए झुक जाते हैं। हम में से कुछ ने उन चीजों को देखा जो भगवान ने बनाई और उन चीजों के आकार बनाए और उन्हें भगवान के रूप में पूजा करने के लिए झुक गए। उदाहरण के लिए कुछ लोगों ने हाथियों की आकृति बनाई और उसकी पूजा करने के लिए झुक गए। कुछ लोग गाय है और वे उस गाय को देखते हैं जिसे भगवान ने भोजन के लिए बनाया और वे इसकी पूजा भगवान के रूप में करते हैं। और इस तरह
भगवान ने उन्हें जो ज्ञान दिया उसका उपयोग करने के बजाय भगवान की पूजा करने के लिए उन्होंने उसका उपयोग किया, मूर्तियों की पूजा करना शुरू करना। तो बाइबल कहती है मनुष्य की सभी प्रकार की अधर्मिता के खिलाफ भगवान का क्रोध स्वर्ग से प्रकट हो रहा है। अब यह आपके लिए दिलचस्प होगा कि हमने कहा क्रॉस। क्रॉस क्यों? यह आपके लिए दिलचस्प होगा कि भगवान ने पाप और अधर्म के खिलाफ अपने क्रोध की तीव्रता को देखते हुए निर्णय लिया। तो उसने निर्णय लिया, सबसे पहले मानवता इसे संभाल नहीं सकती। हालांकि उन्होंने मेरे खिलाफ पाप किया, लेकिन वे इसे सहन नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूं? भगवान ने निर्णय लिया, ध्यान से सुनो। भगवान ने निर्णय लिया, सभी चीजों के सृष्टिकर्ता जो देखी और अदृश्य दोनों हैं, ने खुद से बाहर आने और इस दुनिया में प्रवेश करने का निर्णय लिया। यूहन्ना अध्याय 8 श्लोक 42। यीशु ने कहा, मैं आगे बढ़ा और मैं भगवान से आया, तो वह खुद से बाहर आया। याद रखें, भगवान एक हैं। हालांकि बाइबल कहती है शुरुआत में शब्द था और शब्द भगवान के साथ था और शब्द भगवान था। वही शुरुआत से भगवान के साथ था, तो दुनिया और भगवान एक ही हैं। लेकिन बाद में जब भगवान ने मानवता को बचाना चाहा, तो भगवान ने खुद से बाहर आने का निर्णय लिया, तो दुनिया प्रकट हुई। और यूहन्ना अध्याय 1 पद 14 कहता है, और शब्द मांस बन गया और निवास किया, हम में था, और हमने उसकी महिमा को देखा, जैसे पिता के एकलौते पुत्र की महिमा, जो अनुग्रह और सत्य से भरी हुई थी। यूहन्ना अध्याय 1 पद 14 से पद 18। तो भगवान पहले खुद से बाहर आए, तिमुथियुस अध्याय 3 पद 16 कहता है, और इसमें कोई विवाद नहीं है। ईश्वरत्व का रहस्य महान है कि भगवान ने मांस में प्रकट किया। आप कैसे मांस में प्रकट हुए, इसे अवतार के रूप में जाना जाता है। अवतार में भगवान एक आत्मा मांस बन गया। यह लूका अध्याय 1 में हुआ, पद 25 से 26 तक और 28 तक। फरिश्ता गैब्रियल इस छोटी लड़की मरियम के पास आया और उससे कुछ शब्द कहे। उसने कहा, तुम भगवान की ओर से बहुत पसंद की गई हो और तुम्हारे पास एक बेबी, और तुम उसका नाम यीशु रखोगे, क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र होगा और स्वाभाविक रूप से विवाह करेगा। उसने एक बहुत स्वाभाविक सवाल पूछा। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं एक आदमी को नहीं जानती, मैंने कभी किसी पुरुष के साथ सोया नहीं, मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूं, और एक लड़का और उसका नाम यीशु रखो। फरिश्ते ने लूका अध्याय 1 के पद 34, 37 और 37 में कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर छाया डालेगा, इसलिए वह पवित्र प्राणी जो तेरे गर्भ में होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और अब उसने उसे बताया कि अभी बस उसके विश्वास को मदद करने के लिए उसने उससे कहा, यहां तक कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी चचेरी बहन एलिजाबेथ, जो उम्र में बड़ी और वृद्ध हैं, जिन्हें बंजर कहा जाता है, अभी 6 महीने की गर्भवती है। उसे यह जानने का कोई तरीका नहीं था, और उसने अब उसे यह बताकर निष्कर्ष निकाला जो मैं अपने सभी दोस्तों को एशिया में बताना चाहता हूं और दुनिया भर में। ध्यान से सुने। स्वर्गदूत ने लूका अध्याय 1 के पद 37 में कहा, क्योंकि भगवान के साथ कुछ भी असंभव नहीं होगा, क्योंकि भगवान के साथ कुछ भी असंभव नहीं होगा। तो सुनिए, जो भी आपके लिए असंभव हो सकता है, जो भी आपके लिए असंभव लगता है, क्योंकि आप मानव हैं, आपका मन, आपकी मानसिक क्षमता भगवान को समझने के लिए बहुत छोटी है। तो जो भी आपके लिए असंभव हो सकता है, भगवान के लिए यह कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, यह कुछ भी नहीं है।
तो यही कारण है कि यह मानवता के लिए एक चमत्कार हो सकता है, लेकिन भगवान के लिए यह उनके लिए स्वाभाविक आवास है। यीशु पानी पर चले, यह एक महान चमत्कार है, लेकिन यह उनके लिए स्वाभाविक आवास है। क्यों? क्योंकि उसने गति के नियम बनाए। वह नियमों को निलंबित कर सकता है। यीशु जब वह स्वर्ग में चढ़े तो प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 9 से 11 के अनुसार उन्होंने देखा कि उन्हें स्वर्ग में उठाया जा रहा है, लेकिन वह नीचे नहीं आया। वह गए और वह नीचे नहीं आए। क्यों? क्योंकि वह गति के नियमों को निलंबित कर सकता था। वह गुरुत्वाकर्षण के नियम को निलंबित कर सकता था, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वह भगवान है। तो मैं ये सब कहने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं आपको ये कह सकूं कि अधिकतर समय लोगों ने उन कुछ चीजों के साथ संघर्ष किया है जो मैंने कही है। कुंवारी लड़की गर्भवती हुई और उसके गर्भ में एक बच्चा पैदा हुआ, और बच्चा पैदा हुआ और उसे भगवान का पुत्र कहा गया। बहुत से लोग कहेंगे भगवान का पुत्र नहीं हो सकता क्योंकि वह भगवान है। भगवान ने स्वयं को जन्म दिया, वह स्वयं से बाहर आया। क्यों? क्योंकि एक कार्य करना है, मानवता का उद्धार। मैं स्वयं से आया ताकि मैं एक मानव बन सकूं और मानवता को बचा सकूं। इब्रानियों का अध्याय 2 हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताता है। यह कहता है क्योंकि हम इंसान हैं इसलिए उसे स्वयं आकर हमारी मानवता का अनुभव करना पड़ा, क्योंकि केवल एक मानव होने के नाते ही आत्मा भगवान आत्मा है, वह मर सकते हैं क्योंकि आत्माएं नहीं मरती। इब्रानियों अध्याय 2 पद 14। जितना फिर जैसे बच्चे मांस और रक्त के कण हैं, उसने भी स्वयं उसी मांस और रक्त का हिस्सा लिया ताकि मृत्यु के माध्यम से वह उसे नष्ट कर सके जिसके पास मृत्यु की शक्ति थी, अर्थात शैतान, और उन्हें मुक्त कर सके जो मृत्यु के डर के कारण अपने जीवन भर बंधन में थे। तुमने वह देखा। वह कहता है कि उसने कुछ महत्वपूर्ण, अद्भुत और अविश्वसनीय देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, ताकि वह एक दयालु और विश्वास योग्य याजक बन सके। क्या तुमने भगवान को पुनर्विचार करने के लिए? तो उसे हमारे जैसा होना पड़ा। मानवता के लिए भगवान को मरने के लिए उन्हें हमारी मानवता को अपनाना पड़ा। तो यही इब्रानियों हमें इब्रानियों के अध्याय 10 पद 5 में बताता है। कहता है इसलिए जब वह दुनिया में आता है तो वह कहता है तू बलिदान और भेंट नहीं चाहता, लेकिन एक शरीर ऐसा मैंने तैयार किया। एक शरीर ही वह जगह है जहां मैं जा रहा हूं। उसे एक शरीर की आवश्यकता थी क्योंकि एक आत्मा इस दुनिया में नहीं रह सकती, तो उसे इस दुनिया में रहने के लिए एक शरीर की आवश्यकता थी, और उसे उस शरीर की आवश्यकता थी ताकि उसे क्रूस पर बलिदान के रूप में पेश किया जा सके, और उसे उस क्रूस पर जाना था ताकि वह मानवता के पापों के लिए दुख सह सके और मर सके। क्योंकि उसने यूहन्ना के अध्याय 3 पद 14 और पद 15 में कहा, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाएगा, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो। क्योंकि भगवान ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो लेकिन उसे अनंत जीवन मिले। तो उसे उस क्रूस पर जाना था और उसे उस शरीर की जरूरत थी, और क्योंकि वह एक आत्मा है वह नहीं कर सकता। वह इस धरती पर, इस भौतिक धरती पर बिना शरीर के नहीं रह सकता। तो वह एक शरीर के साथ आया जो भगवान द्वारा उसके लिए तैयार किया गया था, और वह उसी शरीर के साथ आया उस शरीर का बलिदान देने के लिए। उस शरीर को हमारे पापों के लिए बलिदान के रूप में पेश किया, इसीलिए क्रूस पर भगवान ने हमारे पापों को उस पर डाल दिया। तो बाइबल कहती है कि भगवान ने उसे पापी बना दिया जिसने कोई पाप नहीं किया, ताकि हम उसके माध्यम से भगवान की धार्मिकता बन सके। मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन ध्यान से सुने। संभवतः हम इसे अगले सप्ताह फिर से जारी रखेंगे। हम क्रूस को देख रहे हैं। क्यों? यीशु क्रूस पर क्यों गए? लेकिन जो थोड़ा सा आपने आज सुना है यह स्थापित करता है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं, और भगवान ने अपने पुत्र को आपके पाप और मृत्यु की जगह लेने के लिए भेजा, और वह आपको
अपनी जीवन की पेशकश करते हैं। क्या आप आज यीशु को स्वीकार करेंगे और जो बलिदान उन्होंने दिया है उसे स्वीकार करेंगे, और जो उपहार वह आपको देते हैं, क्षमा का उपहार, उसे स्वीकार करेंगे? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप अपने दाहिने हाथ को अपने सीने पर इस तरह रखें। यह दर्शाता है कि मैं इसे अपने दिल से कहता हूं, और अपने मुंह से निम्नलिखित कहें। प्रिय भगवान, मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं और मैं अपने पाप से खुद को नहीं बचा सकता, लेकिन क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं, आपने यीशु, अपने इकलौते पुत्र को, मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा, और आपने उसे 3 दिनों के बाद मृतकों में से जीवित किया। प्रभु यीशु, मैं आप पर पुकारता हूं, मेरे प्रभु, मेरे उद्धारक, अपने खून से मेरे पापों को धो दो और आज मुझे भगवान का बच्चा बना दो, क्योंकि अभी मैं अपने दिल से प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं। मैं अपने मुंह से स्वीकार करता हूं कि भगवान ने उसे मृतकों में से जीवित किया। मैं फिर से जन्मा हूं। धन्यवाद यीशु मुझे चाहने के लिए। अगर आपने एक प्रार्थना की जितनी सरल लगती है, आप अब भगवान का बच्चा हैं। बधाई हो, बधाई हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप यहीं रुकें। मैं चाहता हूं कि आप किसी भी बाइबल मानने वाले चर्च में जाएं, जहां भी आप रहते हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमें एक संदेश भेज सकते हैं। हमें एक व्हाट्सएप संदेश भेजें, स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर एक टेक्स्ट संदेश भेजें, और हम खुशी खुशी आपको एक की ओर निर्देशित करेंगे। और पादरी से मिलें, उसे बताओ कि तुम पापियों की प्रार्थना करते हो और तुम मार्टियन में पानी से बपतिस्मा लेना चाहते हो, और फिर हर बुधवार इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ें। हम यहां क्या कर रहे हैं? हम एक अभियान पर हैं ताकि पूरी दुनिया को सबसे पहले यीशु मसीह के बारे में और मानवता के लिए क्रूस पर उन्होंने जो किया उसके बारे में जान सके। और हम चाहते हैं कि यह ज्ञान इस पूरी धरती को उस तरह ढक ले जैसे पानी समुद्र को ढकता है। इसमें आपकी अपनी भूमिका क्या है? सरल, जब आपको इस प्रसारण की जानकारी मिले तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करें। इसे अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर साझा करें और अपने दोस्तों को आमंत्रित करें कि वे अपने दोस्तों को आमंत्रित करें, और हर किसी को आमंत्रित करें कि वे शामिल हों। हर बुधवार का प्रसारण फेसबुक, यूट्यूब और स्क्रीन पर दिए गए टीवी चैनलों पर होता है। और इस तरह हम सभी इस संदेश के साथ हर किसी तक पहुंच सकते हैं, ताकि लोग यीशु के बारे में जान सकें और जान सकें कि उन्होंने क्रूस पर क्या किया, जैसे आप जानते हैं आज। और हम चाहते हैं कि यह ज्ञान इस पूरी धरती को भर दे। हम चाहते हैं कि यीशु को पूरे विश्व में जाना जाए, जैसे कि कोका कोला को पूरे विश्व में जाना जाता है। यीशु वह उद्धारकर्ता हैं जिन्होंने मानवता को बचाया, और फिर भी पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग उन्हें नहीं जानते। हम चाहते हैं कि लोग जानें और समझें कि उन्होंने क्या किया, और कृपया इसमें हमारे साथ शामिल हों। और अगर वह अगले हफ्ते तक वापस नहीं आया तो हम फिर से लौटेंगे ताकि हम क्रूस के बारे में बात करना जारी रख सकें। तब तक हम आपसे प्यार करते हैं, यीशु आपसे प्यार करते हैं। भगवान आपका भला करे। अलविदा। एक सुंदर और शांतिपूर्ण दूर पहाड़ी पर